वहीं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में राजनीति विज्ञान विषय में 45,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। हाल ही में 23 सितंबर को परिणाम जारी किया गया और परीक्षा कुल 225 पदों पर आयोजित हुई थी, लेकिन परीक्षा में महज 6 ही अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसको लेकर अभ्यर्थियों का आरोप है कि आरपीएससी ने इस तरह का प्रश्न पत्र बनाया कि अभ्यर्थी पास ही ना हो पाए। पेपर बनाते समय सिलेबस के प्रारूप को ध्यान में नहीं लिया गया। साथ ही पेपर बहुत बड़ा था, जिसे नियमित समय में हल कर पाना काफी मुश्किल है। आरपीएससी की स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस के विषय में लगभग 45,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे, लेकिन उनमें से केवल 6 ही अभ्यर्थी परीक्षा पास कर पाए, जबकि पद 200 से अधिक थे। इसको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं उनका ये आरोप है कि पेपर इस तरह का बनाया गया कि अभ्यर्थी उसको हल नहीं कर पाए और जो कि सिलेबस से भी बाहर का था। अब बात करते हैं, क्या आप लोगों का आरोप है, क्या आप लोगों की मांग है, समस्या क्या है, बताइए। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि 23 सितंबर को अभी आरपीएससी जो पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया है फर्स्ट ग्रेड का, उसमें 225 पोस्ट थी और लगभग 45,000 बच्चों ने इसमें शामिल हुए थे, लेकिन केवल 6 बच्चे पास हुए। इसका एक मंशा, इस मंशा के साथ आरपीएससी में बैठे किसी पेपर सेटर ने ऐसा पेपर बनाया है जिसमें ना मानकों का ध्यान रखा है, ना समय प्रबंधन का ध्यान रखा है। केवल उसने अपनी विद्वता दर्शाने के लिए बच्चों के मनोविज्ञान के साथ इस तरह से खेला है कि सारे बच्चे इस पेपर में फेल हो गए और केवल 6 बच्चे पास हो गए। सर, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये देखो, आरपीएससी ने ये सिलेबस जारी किया हुआ है। इसको 3 पार्ट में बांटा है, सीनियर सेकेंडरी लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल में और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में। हर पार्ट में सिलेबस का डिवाइडेशन है कि 12वीं स्तर में से ये टॉपिक है और ग्रेजुएशन लेवल में से ये टॉपिक है, पीजी लेवल में से ये टॉपिक है। सर, 12वीं लेवल में हमारे यहाँ 4 बुक चलती है एनसीईआरटी की 11th और 12th पर। एनसीईआरटी में से हर बार पेपर में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार इस पेपर में केवल 3 क्वेश्चन चारों एनसीईआरटी से आए हैं। समझाइए कि जो पूरा हुआ वाकया, तो आप लोगों को पास में आंसर शीट होगी, एक ओएमआर शीट की कॉपी दी गई होगी, उस पर आपत्तियां मांगी गई होंगी। आपत्तियों के वक्त आप लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी क्या? पहली बात। दूसरी बात कि अब आपने आपत्ति दर्ज कराई तो क्या आपको जवाब आया है? सर, क्वेश्चन को लेके डायरेक्ट आपत्ति नहीं। आपत्ति इसलिए नहीं है कि बिल्कुल सिलेबस में से बनाया गया है, लेकिन सिलेबस जिस हिसाब से डिसाइड किया हुआ है 3 भागों के अंदर, ओनली पेपर पीजी लेवल से बना है, तो हमारा क्वेश्चन। और दूसरा बात है कि राजस्थान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें से जैसे ये पुस्तकें चलती है, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ छात्र हूँ, उन पुस्तकों में से यदि पेपर नहीं बनेगा तो विद्यार्थी कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ेगा। जैसे ये पुस्तकें हैं, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, 4 साल यूनिवर्सिटी के अंदर दिए हैं। वहाँ से पढ़ने के बाद हम 60 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे क्या राजस्थान के विश्वविद्यालयों के अंदर चलने वाली पुस्तकें इतनी ऑथेंटिक नहीं है कि वहाँ भी 50-60 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन बना सके? क्या पेपर सेटर की ऐसी मानसिकता रही है कि बच्चों को वे लेना नहीं है, वैकेंसी के अंदर बाहर करना है? ऐसी मानसिकता क्यों रही? तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि कौन आपका दुश्मन आरपीएससी के अंदर बैठा है जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, उस आपके साथ साथ बच्चों के अंदर आपके प्रति गलत भावनाएं, गलत थॉट सेट कर रहा है। तो मेरा निवेदन है कि आप एक आरपीएससी से कि आयोग के अंदर जिसने भी पेपर सेट किया है, भविष्य में वो पेपर सेटर को बाहर किया जाए, भविष्य में ऐसा पेपर सेटर नहीं आए आरपीएससी के अंदर, और जो बच्चों के साथ कुठाराघात करे। इस तरह के आरोप लगातार अभ्यर्थियों की ओर से लगाए जा रहे हैं कि जो पेपर बनाया गया उसका प्रारूप जो था वो सिलेबस से अलग था। जो 3 सेक्शंस सिलेबस में बनाए गए थे उनमें से सवाल नहीं पूछे गए, और दूसरी बात साथ ही जो समय का जो निर्धारण है उसका भी मानदंडों का ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी बनाया गया। इन आरोपों के साथ इन अभ्यर्थियों का कहना की मांग है कि जो पेपर सेटर जिन्होंने पेपर सेट किया आरपीएससी में, उन पर कार्रवाई हो, और साथ ही इस समिति बनाकर इसकी जाँच की जाए और उसके बाद पूरा रिव्यू करके जो भर्ती परीक्षा है उसको दोबारा से आयोजित करवाया जाए। कैमरामैन सुशील कुमार के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। और दौसा से बड़ी खबर, जहां नकली डीएपी भंडारण पर बड़ा एक्शन हुआ है। कृषि विभाग के अफसरों ने बड़ा स्टॉक पकड़ा है। 200 से ज्यादा नकली डीएपी के बैग बरामद किए गए और कंपनी के कट्टों में नकली डीएपी खाद भरा हुआ था। और इससे जुड़ी ये जानकारी, जहां आपको बता दें कि कृषि विभाग ने इस मामले पर कार्रवाई की है। देवेंद्र सिंह नरूका हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बताइए क्या जानकारी? 200 से ज्यादा नकली डीएपी के बैग बरामद हुए हैं। तो बेंचो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कृषि विभाग की जो टीम है उसकी दौसा के लालसोट के डीडवाना कस्बे के अंदर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर नकली डीएपी के भंडारे पर एक बड़ा एक्शन करते हुए एक बड़ा स्टॉक का जो जखीरा है वो बरामद किया है। यहाँ पर नकली डीएपी के करीब 200 से अधिक कट्टे और जो पैकिंग मशीन है उसको जब्त किया गया है। वहीं जो सहायक निदेशक अशोक मीणा है कृषि विभाग के अफसर, उनका कहना है कि नकली डीएपी को आईपीएल नामक कंपनी के कट्टों में भरकर ये डीएपी खाद मिले हैं, जहाँ पर अभी जो
कृषि विभाग की जो कार्रवाई है वो वर्तमान के अंदर जारी है। 200 से अधिक बड़ी संख्या में जो ये नकली डीएपी बरामद हुआ है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कृषि विभाग की एक बड़ी कार्रवाई है। अभी फिलहाल जो कार्रवाई है वो अभी जारी है, उसके बाद क्या सामने निकल कर आता है ये भी अभी जांच के बाद ही कुछ कहना संभव हो पाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत मामले को लेकर राजनीति के बीच पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की प्रतिक्रिया भी सामने आई। राठौर ने इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि राजस्थान में खांसी की सिरप पीने से कई मासूम बच्चों की मौत की घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है। जिसे कैसन्स फार्मा कंपनी की सिरप से बच्चों की मौत हुई, उसे पहले भी कई बार ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। प्रदेश में नकली दवाओं को लेकर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 बना हुआ है और इसके मुताबिक यदि किसी दवा में बताए गए 3 से 4 रसायनों सॉल्ट्स में से एक भी जांच में अगर अनुपस्थित पाया जाता है तो उस दवा को नकली माना जाएगा। सबसे गंभीर बात यह है कि फूड सेफ्टी ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की परिभाषा तक बदल दी है ताकि दोषी कंपनियों को बचाया जा सके। अब नए नियम के मुताबिक अब यदि किसी दवा में कोई एक भी सॉल्ट शून्य है तो उसे नकली नहीं माना जाएगा। यह सीधे सीधे आम जनता के जीवन से खिलवाड़ है और उन्होंने कहा कि मेरी राज्य सरकार से मांग है कि प्रदेश में नकली दवाओं के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाए और संबंधित फार्मा कंपनी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, ये बड़ा क्लियर मैसेज है और राजेंद्र राठौर ने भी कहा कि पहले भी ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी, लेकिन 1940 के जो प्रावधान थे उसमें बड़ा फेरबदल कर ये तो आम जनता के साथ धोखा हुआ। बिल्कुल शुभेंदु, और राजेंद्र राठौड़ को चिकित्सा मंत्री भी रह चुके हैं और जिस तरह का ट्वीट उन्होंने किया है उसकी एक तरीके से उस सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि कैसे सिस्टम के भीतर कैसे जिस तरह के लोग और खासतौर पर ऐसे लोग जो दवा कंपनियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नियम तक बदल दिए गए। नीति आयोग को जो रिपोर्ट गई है उस रिपोर्ट में ये बता दिया गया है कि अगर साल्ट नहीं मिलता है तो भी उसको अमानक नहीं माना जाएगा। तो ये हैरान करने वाली बात है और राजेंद्र राठौड़ की सरकार से मांग भी है कि वो इस एक व्यापक अभियान चलाया जाए, क्योंकि केवल बात एक कंपनी की नहीं है, बात केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को ठीक करने की है। तो उम्मीद है कि राजेंद्र राठौड़ के इस ट्वीट के बाद अब मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे। हालांकि राजस्थान सरकार अभी वेट कर रही है कि कैसे सैंपल आ जाए और उसके बाद फिर जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है उसके आधार पर आगे एक्शन लिया जाए। लेकिन राजेंद्र राठौड़ का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि सिस्टम को ठीक करने में इससे मदद मिल पाएगी। अच्छा सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं क्योंकि लगातार कफ सिरप पीने के बाद हुई घटनाओं को लेकर के अब मामला बेहद पेचीदा और गंभीर भी हो चुका है। वही कफ सिरप मामले में मदन राठौर का बयान भी सामने आया और कफ सिरप बीजेपी ने नहीं बनाया, मदन राठौर ने कहा। उन्होंने कहा कि गलत दवा को लेकर कार्रवाई की जा रही है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मदन राठौर ने कहा है। इस दौरान मदन राठौर ने और क्या कहा है जरा वो आपको दिखाते हैं। कि कप सिरप कोई बीजेपी ने तो नहीं बनाया। इस प्रकार की बातें करना, ये छिद्रान्वेषण की आदत कांग्रेस की शुरू से रही है। कहीं पर भी कोई गलत दवा आई है तो उसको पकड़ने का काम हम कर रहे हैं। वो ऐसी मतलब इस प्रकार की, यानी उसमें भी बीजेपी का ये क्या है सोच है इन लोगों की। यानी मैं सोचता हूँ कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी विषय पर चर्चा करने के लिए जानकारी नहीं है। अनर्गल आरोप लगाना एक आसान बात है, किसी पर कुछ भी कह दो। और सुशांत पारिक हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, सुना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जिनका ये स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने थोड़ी दवा बनाई है और अब तो कार्रवाई कर रहे हैं, पहले से चली आ रही कंपनी। ये कोई नहीं कह रहा बीजेपी ने दवा बनाई। बात ये है कि जिस सरकार होती है शुभेंदु, सवाल तो उसी पार्टी से पूछे जाएंगे और उस जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी सिस्टम को ठीक करने की, एक्शन लेने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट किया, उससे लगता है कि कहीं लीपापोती नहीं हो जाए इस मामले में, कहीं कंपनियों को बचा नहीं लिया जाए। और यही बात हम लगातार, हम भी इसी मुद्दे को इसीलिए उठा रहे हैं कि जिन परिवारों ने अपने राजस्थान लगातार इस विषय को उठा रहा है। आप सुशांत हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन ये खबर लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और इस बीच एक और जानकारी मिल रही है कि सरकार की जांच में कैसन्स फार्मा के कफ सिरप को क्लीन चिट मिली है। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने जांच रिपोर्ट की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि जांच में दवा मानक स्तरों पर ठीक मिली है, यानी कि मानक स्तर पर मिली है। ये स्पीच सामने आ रहा है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर है, सरकार की जांच में कैसन्स फार्मा के कफ सिरप को क्लीन चिट मिल चुकी है। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने जांच रिपोर्ट की पुष्टि की है। सुशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशांत, देखिए, जहां पहले इस दवा को लेकर के सवाल भी उठाए जा रहे थे और इससे पहले राजेंद्र राठौर के स्टेटमेंट को लेकर के हम चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन अब यह बात सामने आ रही है कि जांच में कैसन्स फार्मा के जो कफ सिरप है उसको क्लीन चिट मिल चुकी है। देखिए, जांच में क्लीन चिट मिली है तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार बच्चों की मौत कैसे हुई, जो बच्चे बीमार हुए वो कैसे बीमार हुए, और उससे भी बड़ी बात कि भरतपुर में एक चिकित्सक कैसे बेहोश हो गए। इस बात को लेकर तो आशंका थी पहले से कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस तरह से पिछले एक दिन से बयान आ रहा था कि उस तरह की दवा नहीं दी गई है या ओवरडोज एक वजह हो सकती है या गलती से परिजनों ने दे दी होगी, इस तरह की बातें हैं। फाइनली रिपोर्ट उसी ओर इशारा कर रही है। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने जांच रिपोर्ट की पुष्टि की है और जिस तरीके से कहा है कि जांच में दवा जो है वो मानक स्तरों पर है, तो क्या ये माना जाए कि इसमें सारी गड़बड़ी जो है वो परिजनों के स्तर पर हुई है या चिकित्सकों ने जो दवा लिखी थी वो उस दवा में ही कहीं कुछ गड़बड़ है या मैन्युफैक्चरिंग केवल कुछ दवा में हुई है? सारे सवाल हैं जो बहुत ही हैरान करने वाले हैं और उम्मीद अब हम करेंगे कि मुख्यमंत्री को रिपोर्ट जाएगी तो हो सकता है, क्योंकि फिलहाल जो बयान अभी आज सुबह आया था वो ये था कि इस दवा के सभी दवाओं के जो सैंपल हैं उनकी फिर से परीक्षण करवाया जाएगा। तो उच्च स्तरीय जांच के बाद हो सकता है कि कुछ और सच आए, लेकिन शुरुआती तौर पर अगर इस तरह की रिपोर्ट है तो ये बहुत चौंकाने वाली है। ठीक है सुशांत, बहुत शुक्रिया। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि मोहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, सरकार की जांच में जो कैसन्स फार्मा के कफ सिरप हैं उसको क्लीन चिट मिल चुकी है? बिल्कुल, अभी अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कैसन फार्मा का जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन सिरप है उसको क्लीन चिट मिल चुकी है। और ये जो सिरप है ये जून 2025 इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थी, डेट ऑफ एक्सपायरी 2027 थी। जिस बैच की जांच हुई है वो KL25/147 है और ये 30 ml की पैक में ये सिरप था। इसका जो क्लेम है वो 13.5 mg जो ड्रग है वो 5 ml की क्वांटिटी में होती है और जो इसमें टेस्ट के बाद मिली है वो 13.95 mg, यानी जो क्लेम है उससे 103.36% ज्यादा मिली है। और जो लिमिट परमिसेबल है जिसकी अनुमति है, आप जितना दावा करते हैं उसके लोअर साइड जाएंगे तो आप 95% उसमें अनुमति है और हायर साइड में 105%, यानी 10% का मार्जिन है। इसमें 5% प्लस माइनस इसमें हो सकता है और वो अगर देखा जाए तो 3%, तकरीबन 3.25% ऊपर इसमें आई है। और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट लिखा है, इसमें जो रिपोर्ट हमारे पास है उसमें हम दिखा सकते हैं, दर्शकों को बता सकते हैं, द सैंपल रेफर्ड टू अबव इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एज डिफाइंड इन द ड्रग एंड कमिटीज एक्ट, कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स देयर अंडर। जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो नियम है, 1940 का एक्ट जो है, उसके नियमों के मुताबिक ये है। एक और दूसरे सैंपल की बात आई है, KL25/148 जो हमने पहले बताया वो 147 नंबर का बैच था। 148 नंबर के बैच में ये जो मात्रा है ये 13.45 mg की मिली है, यानी ये 99.65% की इसमें एक्यूरेसी मिली है। एक और नहीं शशि, लेकिन एक सवाल ये कि अगर ठीक है ये पूरी दवा ठीक थी तो ये बच्चों की तबीयत बिगड़ना, 2 बच्चों की मौत होना, डॉक्टर का बेहोश होना, ये सब क्या है फिर? देखिए, सवाल अभी भी यही है